वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु. Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Rag Sorat Ang 616 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Sorat Mahalla Panjwa. माया मोह मगन अंधियारे देवन हार न जाने. Infatuated with the darkness of emotional attachment to Maya, he does not know the Lord, the great giver. ज्यो पिंड साज जिन रचिया बल अपनो कर माने. The Lord created his body and fashioned his soul, but he claims that his power is his own. मन मूड़े देख रयो प्रभ स्वामी. O foolish mind, God your Lord and Master is watching over you. जो किछ करे सोई सोई जाने रहे न कछुए छानी रहाओ. Whatever you do, he knows. Nothing can remain concealed from him. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. ये एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि हमें फ्रीडम की फीलिंग तब होती है व्हेन वी हैव गुड शेल्टर, नरिश्ड फूड टू ईट. हमारे पास सारी बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, हमारी मेडिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, हमारी और वो लोग जो हम पे डिपेंडेंट है, हमारी फैमिली. बट एट द सेम टाइम हमारे में एक जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है, जो सेंस ऑफ अटैचमेंट आती है, यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछने की ज़रूरत है दैट क्या हमारी वर्थ ज़ीरो हो जाती है इवन इफ वी हैव नॉट इवन अ सिंगल पेनी इन आवर पॉकेट. हमारी वर्थ ज़ीरो तो नहीं हो जाती ना. तो हम इसके साथ जो अटैच हो जाते हैं, फिर हमें एक चीज़ बताई जाती है कि डिटैच हो जाओ. अब ये अटैचमेंट डिटैचमेंट में हम कंफ्यूज होके रह जाते हैं. अब यहाँ पे एक की है जो आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, उस चाबी को लगा के देखिए, उससे आपको सेंस ऑफ फ्रीडम मिलेगी. इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिटैच्ड विद द थिंग्स, लेट्स गेट इन्वॉल्व्ड इन लाइफ. लेट्स गेट इन्वॉल्व इन थिंग्स. बिकॉज जब हम चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं तब हम फिर सिर्फ वही काम करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्थ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हेल्थ मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा. फाइनेंसेस में इन्वॉल्व होंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा. रिलेशनशिप्स में अच्छे से इन्वॉल्व होंगे तो हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेंगे. ओवरऑल जब हम अपने लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो हमारी लाइफ अच्छे से मैनेज होगी और ऑर्गेनाइज होगी. फिर हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज अटैचमेंट डिटैचमेंट इन चीज़ों में हम कंफ्यूज होकर रह जाते हैं. तो आज से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखिए. गेट इन्वॉल्व विद द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू यू. Now another aspect is that हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है, बिजनेस मैनेजमेंट. सारा कुछ का जो एक फंडामेंटल्स होते हैं वो होते हैं फाइनेंसिस, इकोनॉमिक्स. हमें लाइफ मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती where we need to balance out the various areas of our life which are important to us. तो कौन कौन से एरियाज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? ऑफ कोर्स हेल्थ और फैमिली और रिलेशनशिप्स और वर्क. अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब, अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका बिज़नेस. आप जो भी काम करते हो आप उस चीज़ में, जैसे मैंने बताया, इन्वॉल्व होके सारे एरियाज़ को मैनेज कीजिए. सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगी को ना मेजर कीजिए, दैट इज़ इकोनॉमिक्स. ट्राई टू सी द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफ which will actually make your life very beautiful because here you are trying to balance out your life. अब आप इस चीज़ को भी कभी नोट कीजिए कि जो लोग हमें लगता है कि लाइफ में फेल हो गए हैं वो भी परेशान है, बट जो लोग सक्सेसफुल हैं वो भी परेशान है.
हमें लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल है, दैट एक्टर वॉज हाईली सक्सेसफुल, दैट बिजनेसमैन वॉज हाईली सक्सेसफुल, स्टिल उसने सुसाइड कमिट करा। बिकॉज यहाँ सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। अब जो लोग हमें सक्सेसफुल लगते हैं, एक चीज़ आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि सक्सेस जब हम किसी भी फील्ड में गेन करते हैं तब हम ज़्यादा खुश होते हैं, या जब हम 5 साल के थे और जिस फ्रीडम से हम रहते थे तब हम ज़्यादा खुश हैं? Because when we are trying to seek the success, there also we are only focusing on success, we are only focusing on achievement. There also we are not balancing our life, we are not balancing the various areas of our life. इसीलिए कुछ successful लोग जो in terms of finances, in terms of their achievements बहुत successful हैं, but inside of them they are not happy. Some of them get so many diseases, and some of them we have seen committing suicide also. Then of course whatever we do, ऑलमाइटी हमारे कर्म नहीं डिसाइड करता, हम करते हैं कि जो प्रेजेंट मोमेंट में हम एक्शन ले रहे हैं उसी से ही हमारे कर्म बनते हैं. So that's why it's very important to get connected with Almighty so that we do right deeds. That's why it's beautifully said. Man moode dekh rahe ho Prabh Swami, O foolish mind, God your Lord and Master is watching over you. Jo khich kare soi soi jaane, rahe na kachue chhani, rahau. Whatever you do, He knows, nothing can remain concealed from Him. तो चाहे कोई भी ना हमें देखे, हमारे खुद कॉन्शियस तो हमें देख ही रही है ना कि हम कर क्या रहे हैं. दैट्स वाई द कनेक्शन विद हायर पावर, हाईएस्ट बीइंग ऑफ आवर सेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वी टेक द राइट एक्शंस. बिकॉज अभी हम अगर अच्छा एक्शन लेंगे, ठीक एक्शन लेंगे, तो हमारा नेक्स्ट मोमेंट उसी से ही डिफाइन हो रहा है. तो आज एक प्रैक्टिस करते हैं. आज चीज़ों से डिटैचमेंट और अटैचमेंट का ये जो चक्कर है, इसको छोड़ के गेट इन्वॉल्व विथ थिंग्स. आपके लिए जो जो भी इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से इन्वॉल्व होके कीजिए, उसको अच्छे से उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके कॉन्शियसली अवेयर होके वो एक्शंस लीजिए. एंड गेट कनेक्टेड टू ऑलमाइटी सो दैट you take the right actions. You are aware कि आप कर क्या रहे हो और इसका इम्पैक्ट आप पे कैसा होगा. आज इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए. टेक केयर, लव यू ऑल, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी. वाहे गुरु.